द 4 एग्रीमेंट बुक आपके साथ शेयर कर रही थी। 2 एग्रीमेंट शेयर कर चुकी हूँ। पहला था बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड एंड दूसरा था डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली। अब आज तीसरे एग्रीमेंट की बारी है। वो एग्रीमेंट क्या है? डू नॉट मेक एनी एजम्पशंस। एजम्पशंस को हम हिंदी में क्या कहेंगे कि किसी तरह का भी कोई अंदाज़ा ना लगाएं, हवा में तीर ना चलाएं, कुछ दूसरों के बारे में गैस ना करें, ऐसे ही अटकलें ना लगाएं, अनुमान ना लगाएं, यानी अपने दिमागी घोड़े बिना बात के ना दौड़ाएं। इसको कहेंगे डू नॉट मेक एनी एजम्पशंस। तो दोस्तों, हम अक्सर करते क्या हैं, हम हमेशा यही अनुमान लगाते रहते हैं, एज्यूम करते रहते हैं कि दूसरे क्या कहते होंगे, दूसरे क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। हमें इतनी हिम्मत तो नहीं होती कि हम उनसे क्वेश्चन पूछ लें, लेकिन हम अंदर ही अंदर एक इमोशनल स्टोरी रचते रहते हैं, खुद ही खुद एक ताना बाना बुनते रहते हैं अपनी मान्यता, अपने अनुमान से, अंदाजे से। तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है? हमारे अंदर बहुत सारा इमोशनल पॉइजन इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि हम जो भी अंदाजे लगाते हैं 99% नेगेटिव ही होते हैं, पॉजिटिव तो कभी नहीं निकलते हैं। 1% हो सकता है कोई लोग पॉजिटिव हो तो वो पॉजिटिव गैस लगाएं या अनुमान लगाएं, अंदाज़ा लगाएं, लेकिन ज़्यादातर तो नेगेटिव ही होते हैं। और फिर वो इमोशनल गार्बेज के साथ, इमोशनल पॉइजन के साथ हमारे जो शब्द है वो कैसे निर्दोष रह सकते हैं, इम्पेकेबल कैसे रह सकते हैं? क्योंकि हमने सब कुछ पर्सनली लिया है, हमने इतने सारे जो है अंदाजे लगाए हुए हैं, लोगों के बारे में अटकलें लगाई हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं। गॉसिपिंग तो डेफिनेटली पॉइजनस ही होती है। तो ये है हमारा 3rd एग्रीमेंट कि डू नॉट मेक एनी एजम्पशंस। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सुबह सुबह माना 3 या 4 बजे आपको कोई फ़ोन कॉल आ जाए, तो क्या आता है एकदम से माइंड में? पॉजिटिव तो कुछ नहीं आता, एक डर सा लगता है, एक धक्का सा लगता है। और ऐसा 50-100 बार कभी होता है हमारे साथ, जब हमें इस तरह के धक्के से लगते हैं अंदर से। क्यों? क्योंकि हमने कुछ एज्यूम कर लिया है, और ज़्यादातर ये कुछ नेगेटिव ही होता है। और 10% लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स या एपिसोड्स होते हैं जब कुछ नेगेटिव होता है, 90% पॉजिटिव होता है। पर हम 10% नेगेटिव को 90% नेगेटिव अटकलों में लगा देते हैं, और 10% पॉजिटिव कभी हमारे अंदर थॉट आती है कि कुछ अच्छा भी हो सकता है। ये वाला जो एग्रीमेंट है ये खासकर उन लोगों के लिए है जो बहुत क्लोज होते हैं, आपस में जुड़े हुए से होते हैं एक दूसरे के साथ। क्योंकि जहाँ ज़्यादा जुड़ाव होता है वहाँ ही इमोशनल ड्रामा का, स्टोरी का, और सैडनेस का, मिसअंडरस्टैंडिंग का, कॉन्फ्लिक्ट का, विवाद का, लड़ाई झगड़े का स्कोप भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि फ्रेंड्स, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे लव्ड वंस हैं, वो चाहे हमारे पति हो, पत्नी हो, हमारे दोस्त हों या रिश्तेदार हों, जो क्लोज जिनसे हम जुड़े हुए हैं, हम ये मान के चलते हैं कि वो हमारे बारे में सब कुछ जानते ही होंगे। अनुमान लगा के चलते हैं कि वो हमें समझें, और जब ऐसा उस तरफ से कोई सिग्नल नहीं आता तो हम नाराज़ हो जाते हैं। हम उनसे क्वेश्चन भी नहीं पूछते, हम अंदर ही अंदर नाराज़ होते रहते हैं। और फिर इमोशनल पॉइजन, ब्लैक मैजिक, वर्ड्स भी इम्पेकेबल नहीं रहेंगे, सिन फ्री नहीं रहेंगे। तो ये ड्रामा ऑन एंड ऑन चलता रहता है। इससे सैडनेस आती है, सफरिंग होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ज़्यादातर लोग जैसे मैरिज में एंटर करते हैं तो एक सपनों की दुनिया उन्होंने अपनी बनाई होती है। सबकी अपनी मेंटल मूवी है, जैसा कि डिस्कस किया था। उस मेंटल मूवी में हम ही सुपरस्टार हैं, तो हमने अपने को एक इम्पोर्टेंस दी होती है उस मेंटल मूवी में। और हम ये भी मान के चलते हैं कि सामने वाले में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे अनुकूल नहीं है, जो हमारे अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रही है, कोई ऐसी बात है, तो उस टाइम तो हम नज़रअंदाज करके चलते हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं उस टाइम पे, ये सोच के कि बाद में तो अपने आप ही जो हमारा प्यार है, केयर है इनके प्रति, वो इनको चेंज कर देगा।
अंदर अंदर हमने अपने को ये जस्टिफिकेशन दी हुई होती है, ये अंदर की बात है जो हमारे अंदर चलती है, और बाद में हम ऐसा लेके चलते हैं कि वो सामने वाला अपने को बदलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कोई प्यार नहीं है। एक्चुअली ये प्यार नहीं है जिसमें हम सामने वाले को बदलने की ख्वाहिश लेके चले, क्योंकि कोई भी हमारी वजह से कभी ना बदला है ना बदलेगा। लोग तभी बदलते हैं जब वो बदलना चाहते हैं अपने अंदर से। हमारी वजह से कभी कोई नहीं बदल सकता है। अगर हम इस अजम्पशन को छोड़ दें कि हमारी वजह से लोग बदल जाएंगे, तो हम काफ़ी ज़्यादा सुखी रह सकते हैं। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमें नहीं होंगे, सैडनेस नहीं होगी, ड्रामा नहीं होगा, ट्रेजेडी नहीं होगी। और बड़ा लॉजिकल भी है कि इवन छोटे बच्चे भी यही चाहते हैं कि हम उन्हें एज इट इज़ एक्सेप्ट करें। हम तो उनको भी बदलना चाहते हैं। क्या हम जो हमारा डॉग है, क्या उसको कैट में बदल सकते हैं? अगर हमें कैट चाहिए तो हम कैट ही ले आएंगे, बजाय कि हम अपने डॉग से एक्सपेक्ट करें कि वो कैट की तरह बिहेव करने लगे। ये तो बिल्कुल ही सेंसिबल सी बात नहीं है। तो दोस्तों, इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि अजम्पशंस नहीं करनी, तो क्या करें? सोल्यूशन क्या है इसका? अगर अजम्पशंस नहीं करनी है तो क्वेश्चंस पूछो, अपनी कम्युनिकेशन को बहुत क्लियर रखो अपने लव्ड वंस के साथ, उनसे क्लैरिफिकेशन मांगो अगर आपको कोई भी डाउट। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो का कंटेंट अपील किया होगा। अगर अपील किया है तो डेफिनेटली आपके लिए ही है। अगर नहीं अपील किया तो मतलब अभी थोड़ी और ड्रामा, थोड़ी और ट्रेजेडी, थोड़ी और स्टोरी, थोड़ी और मेंटल मूवी चलने का टाइम है। अभी अलविदा कहने का टाइम नहीं है ड्रामा को। कोई बात नहीं, शेयर कीजिए उनके साथ जिनके बारे में आपको लगता है कि उनके ये इन्फॉर्मेशन किसी काम आएगी। तो राइट, इट इज़ नॉट फॉर द क्राउड, इट इज़ फॉर पीपल जो कि अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।